अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ लोकेशन की एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन करेंगे 3.4 एंड 3.5। 3.4 के तमाम पार्ट्स करेंगे और 3.5 के हमारे पास जितने पार्ट्स हैं हम तमाम टच करेंगे। अब 3.4 के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें कहते हैं अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है अपने डेटा का। अगर आप देखें तो हमारे पास ये ग्रुप डेटा है। जब भी हमारे पास डेटा टेबुलेशन की फॉर्म में होता है या डेटा की फ्रिक्वेंसी गिवन होती है तो हमारे पास ग्रुप डेटा होता है, ठीक है। और हमारे पास जब हम बात करते हैं मीन मीडियन मोड निकालने की, हम इनको सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तब हमारे पास 2 फार्मूलाज़ होते हैं हर के, अरिथमेटिक मीन के भी, हार्मोनिक मीन के भी, ज्योमेट्रिक मीन के भी। तो जब हमारे पास एक फार्मूला जो होता है वो हमारे पास ग्रुप डेटा का होता है और एक फार्मूला होता है हमारे पास अनग्रुप डेटा का। ग्रुप डेटा जो होता है उसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, अनग्रुप डेटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती और ना ही इसमें हमारे पास क्लासेस होती हैं। अब हमारे पास ये ग्रुप डेटा है, हम इसको ग्रुप डेटा का फॉर्मूला जो अरिथमेटिक मीन है उससे ही हम सॉल्व। उसके लिए हमें सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हमें मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि आपके पास जो क्लासेस हैं आप उनके क्लासेस की लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करोगे एंड देन डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे। लोअर लिमिट क्या होती है? जो आपकी क्लास की फर्स्ट लिमिट होती है। जैसे अभी आपके पास फर्स्ट क्लास अगर आप देखिए 1 और 1 से लेके 5 तक है, तो 1 जो है वो आपकी क्लास की लोअर लिमिट होगी और जो 5 है वो आपकी क्लास की क्या होगी? अपर लिमिट होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, अपनी लोअर लिमिट अपर लिमिट मनी 1 प्लस 5 को ऐड करना है एंड डिवाइड बाई क्या कर देना 2, तो आपके पास 3। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट मिड पॉइंट है आपके पास 3 है। इसी तरह आप 6 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 करोगे आपके पास 8 आ जाएगा। 11 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 करोगे 13 एंड सो ऑन। आप इस तरह हमारे पास मिड पॉइंट्स निकालोगे। हम मिड पॉइंट्स क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास मीन का जो ग्रुप का फॉर्मूला होता है उसमें हमारे पास क्लासेस होती हैं, लेकिन हमने जो अनग्रुप के आपने पढ़ा था उसमें आपको पता है आपके पास एक्स होता है जो इंडिविजुअल जिसकी जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्लासेस हैं तो हम क्लासेस क्योंकि हम 1 to 5 नहीं ले सकते, इसकी वजह से हम मिड पॉइंट ले लेते हैं जिसकी वजह से हमारे पास ईजी हो जाता है क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व। आपने मिड पॉइंट्स निकाली। अब मिड पॉइंट्स के बाद क्या आप क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी निकालोगे। फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करा दोगे मिड पॉइंट से, ठीक है। फर्स्ट क्लास के आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है 7 और मिड पॉइंट क्या है 3। आप मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है, दोनों को। तो हमारे पास क्या आ जाए 21। इस तरह सेकंड क्लास के आपके पास फ्रीक्वेंसी 10 है और मिड पॉइंट क्या है 8। आप दोनों को मल्टीप्लाई करा दोगे आपके पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। सो ऑन आपने सबका एफ ऑफ एक्स इंडिविजुअली निकालना है, देन उसको ऐड करोगे आपके पास 2504 आपके पास क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स। अरिथमेटिक मीन फॉर द ग्रुप डेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ। समीशन एफ ऑफ एक्स क्या है? जो हमने अभी निकाला, अपनी मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या निकला था 2504। वो हमारे पास क्या है? हमारा एफ ऑफ एक्स है। समीशन एफ क्या होता है? हम जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 7 10 उन सबको हमने क्या किया? ऐड करके हमारे पास टोटल क्या आया था 123। तो हमारे पास समीशन एफ है। समीशन एफ को हम एन भी कहते हैं, ठीक है। समीशन एफ समीशन एन सेम चीज़ है आपके पास, वो दोनों ही फ्रीक्वेंसी का टोटल होते हैं। सिंपली हम सिर्फ ग्रुप डेटा में समीशन एफ को यूज़ कर लेते हैं और अनग्रुप डेटा में एन को यूज़ कर लेते हैं, दोनों ही एक ही हैं। जब हम समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ यानी 2504 को डिवाइड करेंगे 123 में, हमारे पास आंसर आएगा 203.35। तो हमारे पास मीन जो आ रहा है इस क्वेश्चन का वो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 20.35। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेट ऑफ नंबर है जिसमें आपके पास 6 6 है, 7 7 है, 8 8 है, 9 9 है एंड 10 10 है। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन मीडियन मोड ऑफ द नंबर? हमने इसका अरिथमेटिक मीन और मीडियन दोनों निकालना है, मोड भी। हमने सबसे पहले इसका क्या बना दिया? अरे बना दिया। सिंपली जैसे उन्होंने कहा था हमारे पास 6 6 है तो हमने क्या किया 6 6 लिख लिए। उन्होंने कहा था 7 7 है तो हमने 7 7 लिख लिए। 8 8 थे तो हमने 8 8 लिख लिया। 9 9 थे तो हमने 9 9 लिख दिया और हमारे पास 10 10 थे हमारे पास 10 10 लिख दिया। हमने सिंपल क्या किया, इन्हीं को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, थोड़ा सा मैंने मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारे पास 6 6 जो है वो 36, 7 7 जो 49, ये हमारे पास सिंपल होके डेटा हमारे पास आ गया। हमने अभी 6 को मल्टीप्लाई किया था 6 से तो हमारे पास क्या आया था 36, 7 को 7 से मल्टी किया 49, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, 9 को 9 से किया 81 एंड 10 को 10 से किया 100 आ गया। इसको हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया था क्योंकि हम टोटल सम निकाल सके, ठीक है। तो टोटल सम हमारे पास कितना आया 330 और टोटल नंबर का जो सम आया वो हमारे पास 40 आया क्योंकि हमारे पास एक नंबर 6 था, एक 7, एक 8 और एक 9 और एक 10। क्योंकि हमारे पास 6 6 थे, 7 7 थे, 8 8 था, नहीं तो हमने जब किया तो हमारे पास टोटल नंबर हमारे पास कितने आ गया 40 आ गया। मतलब हमारे पास आपके समीशन x जो है वो 330 और n जो है वो आपके पास 40 आ गया। आपने सिंपली दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ गया। ये अनग्रुप्ड के लिए था, ठीक है।
उसके बाद आपने निकालना था मीडियन। मीडियन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, मीडियन को कहते हैं हम मिडल वैल्यू, किसी भी डेटा की मिडल वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे अरे जो है उसकी मिडल वैल्यू आप अगर आप देखो तो वो दोनों ही 20th नंबर और 20th वर्स्ट जो है वो आपकी इसकी मिडल वैल्यू बनेगी, क्योंकि ये इवन है। तो इवन नंबर है, 40 है, 40 इवन नंबर है, तो आपके पास दो मिडल वैल्यू आएंगी। आपने क्या करना है, उन दोनों मिडल वैल्यूज को ऐड करना है और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास मीडियन आ जाएगा। तो हमारे पास मिडिल वैल्यू जो बन रही है इस क्वेश्चन की वो 20th एंड 21st बन रही है, जो कि हमारे पास दोनों 8 है। हम दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा 8। अब सेम क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा था कि हमने मोड भी फाइंड करना है। अरे आपके पास सेम है, ठीक है। आपने क्या करना, मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डेटा, ठीक है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू आपको पता है हमारे पास 6 थे, 7 थे, 8 थे, 9 थे और 10 थे। मतलब आपके पास 10 टाइम्स थे। तो इसका मतलब है आपके पास सबसे ज्यादा जो इस क्वेश्चन में वैल्यूज है वो 10 है, ठीक है। तो आपका मोड क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो थी इस डेटा की वो हमारे पास 10 थी। इस क्वेश्चन में हमने डेविएशन का जो फॉर्मूला है मीन का उसको यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें कहते हैं डेविएशन फ्रॉम 25.5 फॉर डिफरेंट 15 वैल्यूज हमें गिवन है, ठीक है। एन हमारे पास 15 गिवन है, डेविएशन ए जो है वो हमारे पास गिवन है। उन्होंने हमें एक्स माइनस 25.5 करके दिया, मतलब डेविएशन निकाल के दिया, हमें निकालनी नहीं है। डेविएशन निकालने के बाद जो वैल्यूज आई हैं वो हमारे पास ये वैल्यूज है। हमने सिंपल क्या करना है, इन वैल्यूज का सम लेंगे तो हमारे पास सम ऑफ डी आ जाएगा, उसको हमने डिवाइड बाय ए एन करना है और उसमें ए को ऐड करना है तो हमारे पास मीन निकल आएगा। ए हमें क्वेश्चन में गिवन है 25.5 है। सम ऑफ डी जब हमने जितनी भी 15 वैल्यूज है इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ डी आ जाएगा, जो कि हमारे पास 72.0 है। इसी तरह हमारे पास एन भी क्वेश्चन में गिवन है 15 है, सिंपली हम इसको डिवाइड करके ए में ऐड करेंगे तो हमारे पास 30.3 हमारे पास मीन आ जाएगा थ्रू डेविएशन फॉर्मूला। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5, उसका पार्ट ए है, जिसमें हमारे पास सम ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एक्स माइनस ए 18 और समीशन एफ डी इज इक्वल टू 150 एंड एन इज इक्वल टू 25 गिवन है। इसका मतलब है कि हमारे पास इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड है, तो ये हमारे पास ग्रुप डेटा है, तो इसको हम ग्रुप का ही फॉर्मूला लगाएंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने चेक किया, जो मीन होता है वो जब हम डेविएशन से निकालते हैं तो उसमें हमारे पास ए ऐड होता है, और क्वेश्चन में हमें ए नहीं गिवन, लेकिन हमें पता है सम ऑफ डी जो होता है वो एक्स माइनस ए के बराबर होता है। तो हमारे पास x माइनस ए जो है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है 18 है, तो हमारे पास a क्या होगा 18। इसको सिंपली हम फॉर्मूले में डालेंगे, a 18 हो जाएगा। समीशन एफ डी हमें गिवन है 150 है और n जो है वो हमारे पास 25 है। हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। अब पार्ट बी में आपको जो है वो शॉर्टकट फॉर्मूला जो है यहाँ पे यूज हुआ है, जिसमें हमारे पास यू एक्स माइनस 124.5 डिवाइड बाई 3 है, समीशन एफ यू 50 है और समीशन एन जो है सिंपली वो हमारे पास 150 है। अब हमारे पास यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी ऐड है, समीशन एफ यू है, इसका मतलब है यहाँ पे भी हमने ग्रुप डेटा निकालना है। हमें पता है जो यू होता है वो एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच के बराबर होता है। इसका मतलब है जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें ए हमारे पास क्या है 124.5 और एच हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब शॉर्टकट मेथड जो होता है यू का वो हमारे पास होता है ए प्लस समीशन ऑफ एफ यू डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाई बाई एच, ठीक है। तो ए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 124.5, हमारे पास एफ यू भी गिवन है 50, एन भी हमारे पास गिवन है 150 और हमारे पास एच भी गिवन है 30। सिंपली हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 125.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, अर्थमेटिक मीन ही फाइंड करना है, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5u, समीशन एफ यू 46 एंड n इज इक्वल्स टू 125 गिवन है। लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा मोल्ड कर दिया है। x को उन्होंने जो है वो एक साइड पे ले गया, पहले उन्होंने क्या किया, u के साथ h को मल्टीप्लाई किया। जब u के साथ उन्होंने h को मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास अगर क्वेश्चन में देखें तो 5u है, तो हमारे पास इसका मतलब हमारे पास h क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर x के साथ सेकंड क्या होता है माइनस ए होता है, तो माइनस ए जब हमारे पास लेफ्ट साइड पे जाएगा तो वो प्लस ए हो जाएगा। तो अगर वो लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो सेकंड वैल्यू 5u के साथ हमारे पास क्या है 10 है, तो इसका मतलब है h जो है वो आपके पास 5 हो गया और a क्या हो गया आपके पास 10 हो गया। सिंपली हम जो है वो शॉर्टकट मेथड का जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाई बाई एच, और सिंपली उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ए हमारे पास 10 है, समीशन एफ यू हमारे पास 46 है और एन हमारे पास क्या है 125 है, तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर 11.84 आ जाएगा।